हेलो टू और वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए आज हम 3 ऐसे स्टॉक के बारे में बातचीत करने वाले हैं जो इतनी गिरावट के बावजूद भी आपको अपने हाई के पास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, और आप कह सकते हैं कि जब ये अपने हाई के पास दिखाई दे रहे हैं, जब इतने महंगे हो चुके हैं, तब आप हमें बता रहे हो तो उसका क्या बेनिफिट है। देखिए स्टॉक हाई पर है या लो पर है, ये देखकर बाय करने से अच्छा है कि आप स्टॉक का फंडामेंटल देखें, स्टॉक क्या काम करता है, स्टॉक का फ्यूचर प्लान देखें। इन सब चीज़ों को देखकर अगर आप स्टॉक बाय करेंगे तो आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म पर्पज से होल्ड कर पाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि कुछ समय से मार्केट में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो आपको आधा भी होता हुआ दिखाई दे सकता है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका पोर्टफोलियो ही होगा जो आपको हाफ होता हुआ दिखाई देगा। ऑलमोस्ट सभी का पोर्टफोलियो आपको डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट में कई स्टॉकों में करेक्शन 50% से भी ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या आप इन सब चीज़ों को देखकर पैनिक हो रहे हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को देखकर पैनिक हो रहे हैं तो इसका मतलब तो आपको डाउट है कि आपका स्टॉक सिलेक्शन सही है या नहीं है। देखिए जब भी कोई स्टॉक बाय करते हैं तो उसका फंडामेंटल, उसकी एनालिसिस, उसका फ्यूचर प्लान देखकर ही उसको बाय कीजिए। तो देखिए आज हम ऐसे 3 स्टॉक के बारे में बातचीत करने वाले हैं, उनको एनालाइज करेंगे, साथ में उसका फंडामेंटल भी देखेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम डिस्कस करते हैं हमारे पहले स्टॉक के बारे में। जो हमारा पहला स्टॉक है वो है, बात कर रहे हैं कि EI यानी कि कृष्णा इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के बारे में। ये केबल और वायर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम करती हुई हमें दिखाई दे रही है। ये कई तरह की वायर और केबल को मैन्युफैक्चर करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है, जैसे कि हाई वोल्टेज केबल, हाउस वायर, स्टेनलेस स्टील वायर, लो वोल्टेज केबल, सोलर केबल और रबर केबल। ये फोकस करें अपने ब्रांड बिल्डिंग को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंडिचर को लेकर और B2C सेल को लेकर इंक्रीज करने पर फोकस कर रही है। अगर आप इनका चार्ट देख पा रहे हो तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अपने हाई के पास हमें ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम इसके करंट प्राइस की बात करें, जो अभी हमें इसका करंट प्राइस देखने को मिल रहा है वो हमें 1193 रुपये इसका करंट प्राइस देखने को मिल रहा है, और जिसने हाई बनाया था वो इसने 1377 रुपये का हाई बनाया था। तो देखिए चार्ट पर आप देख पा रहे हैं कि हमें इसमें डाउन साइड भी देखने को मिलता है और फिर अपर साइड भी देखने को मिलता है। तो हर एक गिरावट यहाँ पर एक कंपाउंडिंग एक्यूमुलेशन का एक काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पर रिजल्ट दे सकती है। तो देखिए जैसे कि आपने देखा कंपनी काम अच्छा करती हुई हमें दिखाई दे रही है, फ्यूचर को लेकर काम करती हुई दिखाई दे रही है। इसके फंडामेंटल देखें, अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो 10,754 करोड़ का इसका मार्केट कैप हमें दिखाई दे रहा है। पी रेशो की बात करें तो स्टॉक का पी हमें 28.6 का दिखाई दे रहा है। वही अगर हम ROE की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 19.2% की हमें रिटर्न ऑन इक्विटी दिखाई दे रही है। सेल ग्रोथ अगर हम बात करें पिछले 3 साल में इसकी 10.6% से हमें सेल ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। अब वहीं अगर हम प्रॉफिट की बात करें, जो यहाँ पर प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इनको यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर 376 करोड़ का हमें होता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्रॉफिट की ग्रोथ की बात करें 3 ईयर में तो यहाँ पर 27.4% से हमें प्रॉफिट ग्रोथ होती हुई दिखाई दी है। अब देखिए स्टॉक का जो प्रॉफिट रेशो है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। बट अगर हम बात करें कि क्या स्टॉक महंगा है या सस्ता है, तो वो देखने के लिए हमें स्टॉक के PE को इंडस्ट्री, जो इस इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, लाइक जो वायर और केबल की इंडस्ट्री में अदर स्टॉक है, हम पूरी उस इंडस्ट्री से कंपेयर करें उसका PE रेशो। तो अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं जो इंडस्ट्री का PE रेशो है वो 28.3 का हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम कहें तो स्टॉक का PE और इंडस्ट्री का PE हमें लगभग सेम ही दिखाई दे रहा है, उसमें कोई ज़्यादा आपको डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि स्टॉक अभी सही प्राइस पर हमें देखने को मिल रहा है, और उस अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना होता है कि हम स्टॉक को बाय कर सकते हैं या नहीं बाय कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, और नेक्स्ट इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो सेकंड स्टॉक है हमारा HAL के बारे में बातचीत करने वाले, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में बातचीत करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि ये एयर स्पेस और डिफेंस के अंदर हमें काम करती हुई दिखाई दे रही है। ये यहाँ पर हमें 3 सेगमेंट में काम करती दिखाई दे रही है। ये मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, ये सर्विस भी प्रोवाइड करवाती है, और ये एक्सपोर्ट का काम भी करती हुई हमें दिखाई देती है। तो आप कह सकते हो कि जो डिफेंस सेक्टर है उसमें ये काफ़ी जानी मानी कंपनी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर आप इसका चार्ट देख पा रहे हैं तो चार्ट आप देख पा रहे हैं जिसका करंट प्राइस हमें देखने को मिल रहा है वो हमें 1898 रुपये के आसपास इसका करंट प्राइस देखने को मिल रहा है। और जो इसने हाई बनाया था वो इसने 1972 रुपये का हाई बनाया था। और देख पा रहे हैं कि इसने गिरावट में भी ये स्टॉक आपको अपने हाई पर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देख लिया कि स्टॉक अच्छा किस तरीके से काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, डिफेंस के अंदर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। चार्ट आपको काफ़ी अच्छा दिखाई दिख रहा है, अपर ट्रेंड में चार्ट आपको देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं फंडामेंटल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मार्केट कैप की बात करें तो हमें 63,490 करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। अगर हम वहीं इसकी PE रेशो की बात करें, P हमें 12.5 का इसका PE देखने को मिल रहा है। अगर हम इसकी ROE की बात करें तो 29.4% की ROE देखने को मिल रही है। अगर हम सेल की बात करें कि इसके पिछले 3 साल में कितनी ग्रोथ हुई है तो 7.16% की हमें इसकी ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट कोई छोटा मोटा प्रॉफिट नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। 5,086 करोड़ का हमें यहाँ पर नेट प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है।
वहीं अगर हम प्रॉफिट को कंपेयर करें पिछले 3 साल में कितनी ग्रोथ हुई है, तो यहाँ पे 29.4% की हमें यहाँ पे प्रॉफिट में ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए आपने यहाँ पर ये तो देख लिया कि कंपनी को प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, बट अगर हम बात करें क्या ये स्टॉक अपनी इंडस्ट्री में महंगा स्टॉक है या फिर सस्ता है, उसके लिए हम इसके इंडस्ट्री के पी को उसके स्टॉक के पी से कंपेयर करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो इंडस्ट्री का पी है वो 19.3 का हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर स्टॉक का पी जो आपको देखने को मिल रहा है वो 12.5 का देखने को मिल रहा है। तो यानी कि स्टॉक आपको अभी अच्छे प्राइस पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब आई होप कि आपको यहाँ पर ये चीज़ तो क्लियर हो गई होगी, स्टॉक प्राइस से महंगा होता है या वो उसको कंपेयर करके उसको फंडामेंटली एनालाइज करके ही देखना पड़ता है कि वो स्टॉक महंगा या फिर सस्ता है। तो यहाँ पर हमें स्टॉक काफ़ी अच्छे प्राइस पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम अपने थर्ड स्टॉक पर चलते हैं, और अगर हम बात करें थर्ड स्टॉक की तो वो है VBL यानी कि वरुण बिवरेज इंडस्ट्री के बारे में बातचीत करने वाले हैं। और देखिए ये जो कंपनी है ये पेप्सी के साथ एसोसिएट है। ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट हैं जैसे कि पेप्सी, मिरिंडा, ड्यू, 7 अप, ट्रोपिकाना को सेल करती है। तो देखिए आपको यहाँ से ये पता चल चुका है कि स्टॉक काम कैसे करती है। डेफिनेटली स्टॉक अच्छा काम करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें इसके चार्ट आप देख पा रहे हैं कि अगर इसका करंट प्राइस देखें तो करंट प्राइस हमें 751 रुपये के पास हमें देखने को मिल रहा है। और इसकी अगर हम हाई की बात करें, जो स्टॉक ने हाई बनाया था वो इसने 805 रुपये 60 पैसे का इसने हाई बनाया। तो स्टॉक आपको अपने हाई के पास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और चार्ट आप देख पा रहे हैं कि अपर एंड में ही चार्ट हमें काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। इतनी गिरावट के बाद भी ये जो स्टॉक है ये आपको अच्छे खासे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तो आपको अप साइड में देखने को मिल रहे हैं। तो डेफिनेटली कंपनी काम अच्छा कर रही है, चार्ट अच्छा हमें देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं इसकी फंडामेंटल कैसा है। फंडामेंटल देखते हैं। अगर हम फंडामेंटल की बात करें, इसके मार्केट कैप की बात करें, तो इसका मार्केट कैप 48,784 करोड़ का इसका मार्केट कैप हमें देखने को मिल रहा है। पी रेशियो की बात करें तो हमें 59.6 की हमें पी रेशियो देखने को मिल रही है। ROE की बात करें तो 18.6% का ROE देखने को मिल रहा है। अगर हम पिछले 3 साल में सेल ग्रोथ की बात करें तो इसकी 20% की सेल ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी हमें काफ़ी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 819 करोड़ का हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और प्रॉफिट अगर हम एक बात करें 3 साल में कितना ग्रोथ हुई है उसकी, तो प्रॉफिट भी हमें यहाँ पर 32.2% से हमें ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। अब देखिए स्टॉक का फंडामेंटली भी अच्छा लग रहा है कि प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है, सेल भी अच्छी तरीके से इंक्रीज़ हो रही है और कंपनी काम भी अच्छा कर रही है। बट अगर हम बात करें कि क्या ये स्टॉक अभी महंगा है या सस्ता है, अगर हम उसको कंपेयर करें इसके इंडस्ट्री के पी से, तो इसका इंडस्ट्री का पी आप देख पा रहे हो 44.4% का दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर हम स्टॉक का पी देखें तो हमें डेफिनेटली स्टॉक का पी हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि स्टॉक महंगा है। जी हाँ, अब स्टॉक महंगा है ये देखकर बाय करना है या फिर फंडामेंटल है वो देखकर बाय करना है। तो देखिए स्टॉक का फंडामेंटल अच्छा है, स्टॉक काम अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टॉक आपको अपर ट्रेंड में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, हाई के पास काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट वहीं अगर हम पी देखें तो स्टॉक का पी काफ़ी महंगा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो देखिए आपने ये सब देखकर ही डिसाइड करना होता है कि क्या आपको स्टॉक अभी बाय करना है या करेक्शन होती है तब आपको बाय करके चाहिए। ठीक है जी। और ये स्टॉक का जो पी है वो हमेशा चेंज होता रहता है। तो आपको जब भी कोई स्टॉक बाय करना है तो इस तरीके से फंडामेंटल एनालिसिस कीजिए, चार्ट एनालिसिस कीजिए, कंपनी क्या करती है, कंपनी का फ्यूचर कैसा है, वो सब चीज़ को देख कर ही आपको बाइंग का डिसीजन लेना चाहिए। तो देखिए इतनी गिरावट में भी अगर ये स्टॉक खड़े हैं डेफिनेटली, तो देखिए इतनी गिरावट में भी जहाँ पर स्टॉक आपको 50% से करेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके बावजूद भी ये स्टॉक आपको अपने हाई के पास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली कुछ तो बात होगी इन स्टॉकों में। आई होप कि, और आपका क्या विचार है, आपको क्या लगता है, क्या आपके पास पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है? तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई जाए और अगर आप किसी स्टॉक के ऊपर डिटेल में स्टडी चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, तो हम उस पर और भी ज़्यादा मेहनत करने की पूरी कोशिश करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा कि आपको फ्यूचर में आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।